जैसा कि अपना थंबनेल देख करके आए हो कि यहाँ हम लोग जो बात करेंगे वो कंप्लीट टेक्निकल इश्यू के बारे में बात करेंगे। और जब आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हो स्क्रैच से, ठीक है, स्टार्टिंग से जब शुरू करते हो तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पे हमें कवर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्लाइंट की वेबसाइट को हम अच्छे से रिजल्ट दे पाएं। क्योंकि अगर आप जब सीनियर पोस्ट पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट, आपका टीम ये एक्सपेक्ट करता है कि आप रिजल्ट दो। रिजल्ट इन द सेंस कि आप रैंकिंग दो, रिजल्ट इन द सेंस कि आप ट्रैफिक लगा कर दो, क्लाइंट को लीड मिले तभी वो जाकर हमें रेकरिंग कंटिन्यू मंथ बाय मंथ पेमेंट करेगा। तो ये सब चीजें होप आपको पता होगी। तो हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में, यही बात करेंगे कि टेक्निकल इश्यू में क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, और ऑन पेज इश्यू में हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करेंगे। तो क्या क्या करते हैं ऑलमोस्ट सबको पता होगी, विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जो अभी के टाइम पे आसानी से सब लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट कि हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हम लोग इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। पहले एक चीज, एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ये कि जब कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आता है और स्टार्टिंग से हमें काम शुरू करना होता है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं स्टार्ट। जिसमें कि सबसे पहले साइट को चेक करेंगे, उसका DAPA कितना है, मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है, रैंकिंग का स्टेटस क्या है, ठीक है। और इस चीजों को चेक करने के बाद हम जाएंगे उसके ऑन पेज की तरफ, टेक्निकली चेक करने के बाद। जैसे कि यदि आप देख पा रहे हो, यही साइट है डकावा ट्रैवल, जो कि क्लाइंट की साइट है, राइट, जो कि ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस है, प्रोवाइड करता है, ग्लोबली इसका सर्विस देता है, और टारगेट कस्टमर से इसका ग्लोबल है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसका जो टारगेट मार्केट है वो ग्लोबली है, ठीक है। तो हमें जो जो चीजें यहाँ पे उसको प्रोवाइड करना है कि इसके ट्रेवल टूर का जो पैकेज है ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ चीजों को सेटअप करना होगा, जैसे कि ये देखो, ये 5 डे जिंजर बीट टूर, एलिफेंट सफारी एक्सपीरियंस 4 डे, तो ये सब उसके पैकेज हैं जो इतने कॉस्ट में ये बेच रहा है, राइट। तो हमें इसको कॉस्ट को या इसके पैकेज को सेल करवाना हो, तो इसको सेल करवाने के लिए हम लोग क्या क्या टेक्निकली करने वाले हैं, क्या क्या ऑन पेज में करने वाले हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे लोग, राइट। तो हमने एक चेकलिस्ट तैयार किया है ऑलरेडी, ये डॉक, जिसमें हमने 2 टेबल, देखो चैट जीपीटी से मैंने बनाया है, नो डाउट। तो इसको हम ले चलते हैं वहीं पे, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने एक्सेस, क्योंकि हमें उसी ब्राउजर में मैं चाहता हूँ कि शेयर रखूं सब कुछ एक साथ। तो ले चलता हूँ वहीं पे, ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम लोग जो जो चीजें कवर करने वाले हैं, जो चीजें प्रायोरिटी बेसिस पे, सबसे पहला प्रोसेस क्या रखेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या रखेंगे। देखो यहाँ है फुल ऑन पेज इश्यू चेकलिस्ट फॉर डकावा ट्रैवल, जो कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। बिलो स्टेप बाय स्टेप प्लान, जो कि हमें पहले है टेक्निकल, जिसको देखो कोई भी साइट जब आप काम करते हो तो टेक्निकली परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इज इट वर्किंग, नॉट वर्किंग, रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही है। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। तो सॉरी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था टेक्निकल कुछ इशू आया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चला गया। तो यहाँ पर जो जो टेक्निकल इश्यू चेकलिस्ट है, तो यहाँ पे वो है कि देखो हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग हो सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले चेक किया कि मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, तो ये कैसे करोगे, तो आप जाकर गूगल पे सर्च कर लेना कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट, ठीक है, कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट टूल, जैसे यहाँ आ रहा है नाम से ही, ठीक है। तो यहाँ जो भी टूल है सपोज ये काफी एक अच्छा टूल है। कौन सा, गूगल इनसाइट्स का है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट, इसको टूल टाल हटाओ, वो आ जाएगा, नहीं आएगा तो इस बार सर्च कर लेंगे गूगल इनसाइट्स, ठीक है, जो कि अच्छी साइट है। तो वहां पे जा करके नहीं आ रहा है फिर भी, तो यहाँ डाल ही दो गूगल। इस सब टूल के थ्रू भी तुम लोग सर्च कर सकते हो, नो डाउट। हाँ देखो, गूगल का है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा बेटर होता है।
मान लो तुमने यहाँ अपना सीधे क्या जो भी यूआरएल है उसको पेस्ट कर दोगे, तो जो ही परफॉर्मेंस है यहाँ पर वो दिखा देगा, राइट। तो ये सब हमें टूल के थ्रू हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर है इंश्योर योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, क्योंकि देखो अभी के टाइम में ये हम सभी जानते हैं, ये तुम लोग एसईओ में हो, आप लोग एसईओ में हो, तो कहीं ना कहीं आपको देखो आइडिया होगा ही होगा कि परफॉर्मेंस कैसा है नहीं है चीज़ों का। तो इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस देख लेना पहले, फिर फिक्स लेआउट लाइक मोबाइल पे अलग अलग डिवाइस पे सही से उसका परफॉर्मेंस खुल रहा है नहीं खुल रहा, तो इन चीज़ों को चेक कर लेंगे। इसके बाद कंटेंटफुल कंटेंट है कि नहीं है, कि मतलब जो भी कंटेंट है, टाइमिंग है पेज का, सब चीज़ें प्रॉपर खुल रही है कि नहीं खुल रही है। इसके बाद अगर बात करें कोर वेब वाइटल्स, अगर आपको नहीं पता होगी तो चैट जीपीटी पे जाकर पढ़ लेना। इसमें ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंट पेंट ऐसा कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, जिसमें हम लोडिंग टाइम को कंज्यूम करते हैं। देखो अगर आपकी साइट रैंक भी कर रही है, लेकिन अगर उसको ओपन होने में टाइम लग रहा है, बस बफरिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से बाउंस रेट होने का चांस होता है, या गूगल भी रैंकिंग में प्रॉब्लम करता है, तो कहीं ना कहीं वो मैटर जरूर करता है। तो इसलिए चीज़ों का भी ध्यान रखना। तो एलसीपी बहुत मैटर करता है। इसके अलावा है सीएलएस, एफआईडी, आईएनपी, जो कि इंटरेक्शन बेस पे है, स्पीड को लेकर के है। इसके अलावा है एसएसएल सर्टिफिकेट, देखो गूगल के अकॉर्डिंग भी है और ऐसे भी है, सिक्योर होता है, एचटीटीपीएस एस जहाँ लगा होता है सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एसएसएल जो होता है ना, वो इसीलिए बनाया गया है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो चीजों को सिक्योर बनाता है। हाँ, एसएसएल का फुल फॉर्म ही होता है सिक्योर सॉकेट सिक्योर लेयर, ठीक है। तो वो जितना भी साइट पेमेंट गेटवे है या कहीं वो अगर आपको पेमेंट करना है, तो ये अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि वो एसएसएल सर्टिफाइड हो, एचटीटीपीएस हो, राइट। इसके बाद अगर देख रहे हैं तो ब्रोकन लिंक क्या होता है, तो ब्रोकन लिंक भाई देखो, अगर आपकी साइट में हो कोई इंटरनल पेजेस हो जहां किसी पेज से लिंक किया गया है, राइट, बट आप ये कुछ टाइम बाद देख रहे हो कि वो पेज, वो लिंक पे क्लिक करे, वो लिंक है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट शो करता है आपकी साइट को लेकर के। तो इस पे भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर डुप्लीकेट कंटेंट, तो डुप्लीकेट कंटेंट अगर आपको होल साइट का चेक करना हो तो एक पेज के थ्रू ही, एक यूआरएल के थ्रू, जैसे कि 2 प्रोसेस है, एक है तो हर एक कंटेंट को कॉपी करो और जाके कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट चेकर में पेस्ट करो, तो वहां से कंटेंट चेक कर सकते हो, या डायरेक्टली एक बार पूरे होल वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल को कॉपी करो और जाके उस टूल में यूआरएल को ही पेस्ट कर दे, तो एक साथ पूरे कंटेंट को चेक कर सकता है, राइट। तो वो चेक कर लेना। डुप्लीकेटेड टाइटल डिस्क्रिप्शन, लाइक आप रैंकिंग के लिए जब मेटा अपडेट कर रहे हो, मेटा इन द सेंस मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स जब अपडेट करो तो ये ध्यान रखना कि वो यूनिक हो। डुप्लीकेट होगा तो कहीं ना कहीं वो बैड इम्पैक्ट शो करेगा, या रैंकिंग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं शो करेगा, तो इसलिए चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर देखें तो साइट मैप है, robots.txt है, तो साइट मैप भी बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी साइट को लेकर के। तो साइट मैप अगर जनरेट नहीं करने आ रहा है वो तो कमेंट करना, एक अलग से वीडियो उसके लिए बना दी जाएगी जो कि डिटेल्स में होगा, नो डाउट स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। इस टाइप से मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा थ्योरेटिकल रख रहा हूँ चीजों को। बाकी अगर कोई डेप्थ आपको जानना हो तो नो डाउट आप बताना, मैं वीडियम का भी काम कर रखा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप जनरेट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट करना है, सेम ऐसे ही सर्च कंसोल के थ्रू क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो, गूगल एनालिटिक के बारे में, गूगल सर्च कंसोल के बारे में, जीटीएम के बारे में। अगर तुम्हें डेप्थ चीजें आइडिया नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाहो तो हम लोग 1-to-1 बैठ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा है प्रॉपर रॉबर्ट्स रूल, यानी robot.txt जो है वो प्रॉपर कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगे, बेस्ट वे टू राइट robot.txt क्या है, तो इन चीजों को भी देख लेना। ज्यादा उतना कुछ मुश्किल नहीं है, कहाँ से अपडेट कर सकते हो तो देख लेना। ये मतलब जो जो पॉइंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साइट के लिए, मैं ट्रेबल पॉइंट के लिए स्पेशली ये बना रखा हूँ कि टेक्निकली हमें क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च, मतलब कि साइट पे जो जो चीजें हैं, जो जो पेजेस हैं, तो इस पे कीवर्ड किस पेज से कौन कौन से कीवर्ड हम टारगेट कर सकते हैं, यानी इसको यूआरएल मैपिंग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज इन एसईओ। तो यूआरएल मैपिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये टेंजेनिया वाले क्या केन्या वाले पेज पे केन्या का कीवर्ड हो, जब कोई सर्च करे केन्या सफारी टूर समथिंग लाइक दैट, तो केन्या के पेज ट्रिगर हो, ना कि टेंजेनिया का, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान रखना लोग। ऐसे ही टूल के पेजेस, फिर उसमें अपना कीवर्ड इंसर्ट करके अच्छे से ऑन पेज करना,
और ये चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका बताओ ये कैसा है, क्या है, फीडबैक दो। फिर मिलते हैं, बाय-बाय।